नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। तो कल दोस्तों 2 भर्तियों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अंक जो है कुछ कैटेगरी के बढ़े हैं। तो उस कट ऑफ अंक को बढ़ने को लेकर के सारे के सारे बेचैन हो गए। अब मेरे को एक बात तो समझ में नहीं आती कि आप लोग 100 या 105 या 110 लोगों की लिस्ट को देख करके इतनी बड़ी भर्तियां जो हैं जिनमें ज़्यादा पद हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, उनका अंदाज़ा किस तरीके से लगा लेते हो? या फिर जो कहते हैं ना, कहावत हिंदी में आती है कि दूध का जला छाछ को फूंक मार मार करके पीता है, इस तरीके से कोई होता है। तो आप लोग डेंटल और नेत्र सहायक की लिस्ट को देख करके घबरा गए। क्या एएनएम में भी बढ़ेगी, क्या जीएनएम में भी बढ़ेगी, क्या लैब टेक्नीशियन में बढ़ेगी? आपने तो कहा था किसी की नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैं तो आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि एएनएम में बढ़ने वाला है और इनमें किस तरीके से बढ़ा है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब जब किसी का नाम हटेगा और परिवेदना सही मानी जाएंगी तो निश्चित तौर पर कट ऑफ अंक बढ़ेंगे। तो क्या कुछ है अपडेट? क्या नर्सिंग ऑफिसर एएनएम इनमें भी बढ़ेगी? तो एएनएम की मैं कह रहा हूँ बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। लैब टेक्नीशियन घट जाएगी, नर्सिंग ऑफिसर इसमें भी घटेगा। अब कितना घटेगा मैंने अनुमान बता रखा आप लोगों को। अगर 100 बच्चे किसी भी लिस्ट से आउट होते हैं फर्जी तरीके से, फर्जी एक्सपीरियंस से या अन्य जो रीजन्स हैं उनकी वजह से, तो 0.40 तक डाउन हो जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर का ये हाल है और एएनएम का भी यही हाल है। लेकिन एएनएम में परिवेदना वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके जनरली 70, 71, 72, 73% थे। उनका नाम नहीं आया तो वो डेफिनेटली वो तो अंदर आएंगे लिस्ट के अंदर। तो जब वो अंदर आएंगी तो उनकी जगह भाई किसी न किसी को तो हटाया जाएगा ना। अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं कि मैं आप लोगों को लिख करके दे दूं कि भाई प्रोविजनल में आ गया तो फाइनल में भी आ जाएगा। ये अंतर आप लोगों को समझना पड़ेगा। 2018 में भी ऐसा हुआ था और हर भर्ती में ऐसा होता है। ठीक है, 2 गुना में नाम आने का मतलब या 1.5 गुना में नाम आने का मतलब नहीं है कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। जो लास्ट में जो बच्चे कट ऑफ अंक में आते हैं उनको तो संशय बना रहता है। चाहे किसी भी भर्ती को आप ले लीजिए, ये सिर्फ नर्सिंग या चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर के नहीं है। अब टीचर भर्ती को भी ले लीजिए। अगर टीचर भर्ती में 2 गुना की कट ऑफ मान लो 230 अंक है, ठीक है, अब 230 वाला भी वेरिफिकेशन कराएगा। अब वो तो ये सोचेगा मेरी तो लग गई नौकरी। अब जब 1 गुना की आई वो 245 हो गई। तो ये सच नहीं मानना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप लोग क्या ना, बड़े चतुर चालाक हैं, हर चीज़ का गुणा भाग कर लेते हैं और फिर हमारे यहाँ पर कमेंट करके पूछते हैं यार ये कैसे है। कल से 50 मैसेज आ गए, इसमें कट ऑफ क्यों बढ़ गई? कारण जान लो भाई क्यों बढ़ गई। अब बताता हूँ मैं कारण। सबसे पहले देखो, ये प्रोविजनल कट ऑफ था किसका? आप लोगों का नेत्र सहायक का। किसका था? नेत्र सहायक का। नेत्र सहायक में जनरल का 53.095 था, ठीक है, और अब जनरल का कितना हुआ यहाँ पर? 53.264, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में। अब इसी तरीके से आप लोग देखो, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। ओबीसी का देखो 50.973 था सामान्य का, और यहाँ पे कितना बन रहा है ओबीसी का? 51.065, ठीक है। इसी तरीके से आप अगली कैटेगरी आप लोग देख लो, यहाँ पर अनुसूचित जाति 48.685। तो यहाँ पर देखिए एससी का आप लोग, ठीक है, 48.755, ठीक है, पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य की। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखेंगे एसटी का 36.715 था, मेल फीमेल दोनों का, और यहाँ पर आप लोग देखें 38.185 हो गया है कट ऑफ अंक। महिलाओं का देखिए एसटी में 45.687 था, और यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे डाउन हुआ है, यहाँ पे डाउन हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डाउन हो रहा है। ये देखिए एसटी का, ये सामान्य का 37.715, यहाँ पर 38.185 हो जा रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर महिला का देखिए 45.687 का देखिए यहाँ पर आप लोग 37.730, यहाँ पे डाउन हो रहा है, ठीक है भाई।
यहाँ पे डाउन हो रहा है। ये आप लोग देखिए, ये नॉन टीएसपी की है। इसी तरीके से आप लोग एमबीसी का देख लो, एमबीसी का 46.451, और यहाँ पर देखिए ये एमबीसी का इक्वल रहा है, ठीक है, एमबीसी का सेम रहा है। ये यहाँ पर देखो, अति पिछड़ा वर्ग 46.451 देखिए, ठीक है, एमबीसी का सेम रहा है। और ये महिलाओं का देखिए डाउन ही हुआ है, 47.355 से 47.174, ठीक है। तो ये है अंतर, ये है। इसी तरीके से आप लोग डेंटल का देख लो, डेंटल का सामान्य का था देखिए 46.888, यहाँ पे वो कट ऑफ अंक बढ़ करके हो जाता है 48.533, ठीक है साथियों। यहाँ पर एससी का नहीं बढ़ा है डेंटल में, एससी का आप लोग देखिए 38.757, यहाँ पर आपको एससी का 38.757, महिलाओं का देखिए 39.375, 39.375। एसटी का आप लोग देखिए 35.355, यहाँ पे एसटी का बढ़ गया है 38.617। इसी तरीके से एसटी फीमेल का देखिए डेंटल में, यहाँ प्रोविजनल में था 42.391, यहाँ पर फीमेल का नहीं बढ़ा है बिल्कुल भी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का देखिए 39.293, ये ईडब्ल्यूएस का देखिए, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर पुरुषों का बढ़ गया है और महिलाओं का सेम रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी में थोड़ा अप हुआ है, थोड़ा डाउन हुआ है। इसका कारण क्या है, कारण मैं समझा देता हूँ। देखिए कुछ परिवेदनाएं स्वीकार की गई है दोनों में, डेंटल में और किस में, नेत्र सहायक में। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कट ऑफ क्यों अंक बढ़े हैं। आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा मैं, ये देखिए आप लोग जो परसेंटेज देखिए, पहले बच्चे का परसेंटेज देखिए, मैंने प्रोविजनल सूची से लिया है। अब यहाँ पहला बच्चा है 30 बोनस अंकों के साथ 73.050 वाला, उसके बाद देखिए लाइन कहाँ पे आके टिकती है 72.895 पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बच्चा, उसकी कट ऑफ प्रतिशत बन जाते हैं 71.854, और चौथे बच्चे का डिफरेंट आप लोग देखिए सीधा 71.854 से 68.302 पे। ये मेजर डिफरेंट है, ठीक है, ये मेजर डिफरेंट है। ऐसे आप इस लिस्ट को नीचे लेके जाइए, ठीक है, यानी कि गैप ज़्यादा है। मान लो मेरी 55 है, मेरे से नीचे जिसका सिलेक्शन हो उसकी 53 ही है। अब आप कहोगी मेरी और आपकी परसेंटेज में 2 का अंतर आ रहा है, ये अंतर क्यों है, इतना अंतर क्यों है, ज़्यादा गैप? क्योंकि इसमें बोनस अंक के बच्चे कम थे, और जब बोनस अंक के बच्चे कम होंगे तो परसेंट में डिफरेंट मिलना स्वाभाविक सी बात है। ये देख लो आप लोग 54 पॉइंट वाले देखो कितने से हैं, 10-15 लड़के हैं 54 पे। उसके बाद देखिए 58 के बाद देखिए एक 57 पे आ जाता है, फिर देखिए। तो ये जो गैप है ना, अब मान लो कैसे बढ़ी है, मैं बता देता हूँ। मान लो ये बच्चा था, ठीक है, गुड़िया है मान लो ये, अब मान लो इसका कट ऑफ ये था 53.629। अब इसके पीछे मान लो मेरी परिवेदना मैंने लगाई और मेरा परसेंटेज था मान लो 54.550, ठीक है, और अभ्यर्थी इनको लेने थे जो इन्होंने प्रोविजनल में रखे। अब जब मान लो मेरा इन्होंने परिवेदना स्वीकार की तो ये तो कट ऑफ था मान लो 53.629 था, मान लो। अब मेरी परिवेदना सही हो गई, मेरे को शामिल कर लिया, तो मेरा परसेंट कितना है, मेरा तो 54.550 है। तो जब इसको हटाएंगे और जब मेरे को ऐड करेंगे तो मेरी लास्ट परसेंट क्या है, 54.550। तो ये मेन डिफरेंट है साथियों, ठीक है ना। मेन डिफरेंट क्या है, मान लो कोई अभ्यर्थी हटा इसमें से और नया जुड़ा, हटने वाले का परसेंट 53 था, नए जुड़ने वाले का 54 था, और वो मान लो सबसे लास्ट में था। तो जो सबसे लास्ट में होगा वही तो कट ऑफ अंक माना जाएगा ना। तो लास्ट में कट ऑफ वाला 54 वाला था। तो इस तरीके से समझना है इसे, ठीक है। कुछ परिवेदनाएं स्वीकार की गई हैं, इस कारण से ये डिफरेंट जो है देखने को मिला है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्यों, कैसे, कब, ये मेन कारण है। आप लोग खुद ही देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखो यहाँ गैप देख लो आप लोग कितना है, देखिए कितना है, देखिए यानी कि 1% के बीच में कहीं पे 10 बच्चे आ रहे हैं, कहीं पे 5 ही आ रहे हैं, कहीं पे 7 आ रहे हैं। और नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम और जो और भर्तियाँ हैं ना, उनमें मान लो 52 से 51% है, 52 से चला और 51 तक आना है, तो 100, 150, 200 बच्चे आ जाते हैं।
एक ही परसेंट में, इसलिए उनका कट ऑफ जो है डाउन होगा। नर्सिंग ऑफिसर का, लैब टेक्नीशियन का मुझे लगता है डाउन होगा। बाकी एएनएम का बढ़ सकता है, वो इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है एएनएम में जो अभ्यर्थी हैं उनकी ग्रीवेंस है, परिवेदनाएं हैं, इस वजह से। ठीक है साथियों, तो ये कारण है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो यही कारण नज़र आया है कि इसी कारण से ये जो कट ऑफ अंक हैं ये बढ़े हैं, थोड़ा बहुत बढ़े। ये डेंटल की आप लोग देखो 71.300 था, उसके बाद 71 आ गया, उसके बाद 70.950 आ गया। एक सीधा देखिए 1% का अंतर आ गया, एक बच्चा है और 1% का अंतर आ गया। अब मान लो जब इसको हटा दें इस वाले को, तो लास्ट कट ऑफ क्या रह जाएगी? ये तो समझने की कोशिश करें कि परसेंटेज का जो गैप है ना वो ज़्यादा है। और मान लो कोई एक कम परसेंट वाला हटा और उसकी जगह कोई नया परिवेदना से ऐड हुआ ज़्यादा परसेंट वाला, एक को हटाया तो नया ज़्यादा परसेंट वाला ऐड हुआ, तो वो लास्ट कट ऑफ हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, तो ये कारण मुझे लगता है कि इसमें है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा यहाँ पर दोस्तों जो महिलाओं का जो कट ऑफ आप लोग बढ़ा हुआ कई कैटेगरी में दिख रहा है, वो इसलिए क्यों दिख रहा है कि सामान्य का अर्थ जो है वो होता है महिला और पुरुष दोनों। क्या होता है? महिला और पुरुष दोनों होता है सामान्य का अर्थ, जहाँ पे सामान्य लिखा होता है। अब क्या हुआ, महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई है? क्योंकि जैसे मान लो एससी में गई होगी किसी की ना, मान लेते हैं हम, ऐसा मत समझना। अब मान लो एससी के लड़कों का जो लास्ट लड़का लिया उसका कट ऑफ था मान लो 49%, और एससी की महिला जो आ रही थी कट ऑफ के अंदर उसका था 51%। ठीक है, यानी कि जब महिलाओं का जो कट ऑफ अंक है ना वो पुरुषों से ज़्यादा हो तो फिर उसको सामान्य की सीट दे दी जाती है। और सामान्य में कोई भी आ सकता है, या पुरुष भी आ सकता है, महिला भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए महिलाओं का कट ऑफ बढ़ा है। यानी उस कैटेगरी के पुरुषों का जो कट ऑफ था वो महिलाओं की तुलना में कम था और महिलाओं का ज़्यादा था, इसलिए उस वर्ग की महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ ज़्यादा आया है। ठीक है साथियों, और ये आप लोगों को समझ भी ले सकते हैं इस तरीके से कट ऑफ अंक। ठीक है, तो कुछ में बढ़ा है, कुछ में वही का वही रहा है। और इतना तो देखिए मार्जिन हो सकता है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर में इसलिए नहीं होगा, बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर 1% बढ़ने का मतलब है 100-125 बच्चे आउट या इन। ठीक है, इन होंगे तो बढ़ जाएगा 1%, आउट होंगे तो घट जाएगा 1-1.5%। 100 पे एएनएम में परिवेदनाएं ज़्यादा हैं, जेन्युइनली परिवेदनाएं हैं, वो तो अब जब आएंगे तब मज़ा आएगा पढ़ने में किस तरीके की परिवेदनाएं हैं। तो यही कारण है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने कहा था कि सबका डाउन होगा एएनएम को छोड़ करके, तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैंने अपने विचार बताए थे। और यहाँ पर अगर मेरी बातों को लेते हो ठीक से तो काफ़ी कैटेगरीज का वही रहा है, लेकिन कुछ परिवेदनाएं स्वीकार की गई हैं, इसलिए ये परसेंटेज बढ़ा है। यानी कि बच्चे इसमें निकले नहीं, क्या है, निकले नहीं दोस्तों इसमें बच्चे, बल्कि जो है परिवेदना से और ऐड हो गए। 1-2 निकले तो उनका परसेंट कम रह गया, और जो नए आए परिवेदना से उनका अंक प्रतिशत ज़्यादा था। इस वजह से ये एक मेन कारण है। और एक जो गैप आप लोग परसेंटेज का देखेंगे उसके कारण से भी है। ठीक है ना साथियों, तो मुझे तो यही लगा कारण। आप क्या सोचते हैं तो वो आप लोग भी बता सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ने का क्या कारण है। मेरा तो यही आकलन है कि किस वजह से बढ़ा, वो मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, वो मैंने बता दिया है। और कुछ का जो है परिणाम होल्ड पर रखा गया है, होल्ड पर रखा गया है। ठीक है ना, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, होल्ड पर उनकी अभी जांच वांच होगी। अगर इसमें से मान लो ये होल्ड वाले फर्जी कुछ निकला, ये 2, 4, 5 या 1-2, तो फिर वही डाउन आ जाएगी। ठीक है, अभी तो बेटी बाप के घर है। अब ये जो मान लो इसमें से ये 31 हैं और एक और है, 32 लोग हैं। अब मान लो 32 में से 4 फर्जी आ गए, फिर 4 हटा दो किसी कैटेगरी में, वापस डाउन आ जाएगी। तो डरने का नहीं है भाई, नहीं बढ़ेगा मतलब नहीं बढ़ेगा। एएनएम को छोड़ करके मुझे किसी में बढ़ने की उम्मीद नहीं लगती। और ये जो इनमें 2 में जो बढ़ा है ना, उनमें काफ़ी में कम भी रहा है। मैंने एमबीसी का आपको बताया, एससी का बताया, इनमें नहीं बढ़ा ना, यूँ का यूँ रहा है। ठीक है, और बढ़ा क्यों है? परसेंटेज गैपिंग ज़्यादा, परिवेदना से कुछ ऐड हुए तो वो उनके लड़कों का या लड़कियों का परसेंट ज़्यादा था,
जब वो ऐड आए तो एक कम वाला बाहर हो गया, तो वो कट ऑफ उसका बढ़ना ही था। ठीक है, तो ये बात है। परिवेदनाएं आपने देखी होंगी, 5-7 परिवेदनाएं स्वीकार की गई हैं, जो जेन्युइनली है उनकी सही परिवेदनाएं, उनको अंदर लिया गया लिस्ट के अंदर। तो ये कारण है साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं वो आप ही जाने। और अगर किसी को पता हो, मान लो जो मैंने रीजन्स बताए हैं कि कट ऑफ क्यों बढ़ा, अगर आपको मेरे अलावा कोई रीजन्स पता है तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के। और ये सवाल बिल्कुल भी ना पूछे कि हमारा क्या होगा और उनका क्या होगा। मैं बता चुका हूँ कल भी, सबका काम होगा, समय ज़रूर लगेगा। वो सरसों वाली बात तो कह रहा हूँ। अब तो कटने का टाइम आ रहा, कहाँ उगाने का टाइम है। सर्दियों में उगती वो तो अक्टूबर के महीने में, उस टाइम पे कुछ एलिगेशंस आ गए थे, रुकावटें आ गई थी, तो तब तो उग भी जाती जल्दबाजी में। अब तो कटने का टाइम है ना, इसलिए चिंता मत करो कोई भी। और परसेंटेज देखिए, ये तो मान के चलो भाई, किसी के घर अंधेरा है तो किसी के घर उजाला है, किसी के घर गम है तो किसी के घर खुशियाँ भी हैं। और जब पूरी तरीके से काम हो जाएगा, अंतिम मेरिट लिस्ट आएगी, तो देखिए कुछ को तो बाहर होना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो न्याय का हक कहता है। मान लो मेरा ही परसेंट ज़्यादा था, मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आया किसी गलती से नाम, आपका कम परसेंट था, जब मैं अंदर आऊँगा लिस्ट के अंदर तो आप कम वाले को तो निकलना पड़ेगा ना। अब कोई स्टाम्प पेपर पे तो लिख के देगा नहीं कि एक बार आपका लिस्ट में नाम आ गया तो अब बाद में क्यों हटा दिया। ठीक है, हट सकते हो भाई। ठीक है, अंतरिम का मतलब यही होता है, अंतिम नहीं है। अब अंतिम में जो आ गया वो नहीं हट पाएगा। और ये तो माननीय न्यायालय के अधीन चीज़ें हैं ना। अभी आप लोगों ने एक रिजल्ट देखा होगा पशुधन सहायक का, 52 बच्चे थे जो नौकरियां कर रहे थे, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया, वो लड़के बाहर हो गए, 52 लोग जो नौकरियां कर रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ को सच मान करके मत बैठो। कट ऑफ किसका बढ़ेगा? मुझे लगता है एएनएम का बढ़ेगा। फिर कह रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर डाउन, लैब टेक्नीशियन डाउन, रेडियोग्राफर में कुछ कम हो सकता है। ठीक है, और सारी ये जांच वाँच हो लेंगी ना, बाहरी राज्य की अनुभव की, ये सारा तब जा कर के पता चलेगा। ठीक है, और किसी का मान लो इन जो दो कल रिजल्ट आए, किसी का 0.20 से 0.30 से, तो वो वेटिंग की उम्मीद कर लेना भाई। ठीक है, यही होगा। और ऐसे चिंता मत किया करो किसी बात को लेकर के कि यार ये क्या हो गया, आपने तो कहा था। भाई मैं तो कहता रहता हूँ, देख अब मेरी 100 की 100 बातों को अगर आप लोग पकड़ोगे तो 100 की 100 बात तो मेरी भी सच नहीं हो सकती। अब मेरी कोई एक बात झूठी हो जाए, 2 हो जाए, 10 हो जाए, अब उनको लेकर के आप लोग बैठ जाते हो कि आपने कहा था, आपने कहा था। मैं हूँ क्या? मैं तो एक इन्फॉर्मर हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों को जानकारी पहुँचाता हूँ ना। मेरे हाथ में कोई कलम है, ये जुबान है, बोलता रहता हूँ जो मन में आए वो। तो ऐसा बिल्कुल भी ब्लेम ना करें कि आपने तो कहा था ये होगा। भाई मैं हूँ क्या? आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन का ही तो काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ब्लेम मत किया करो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब समझ में आ गया कट ऑफ अंक क्यों बढ़े। ठीक है, तो ये जानकारी थी। धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ये 2 चीज़ें तो आपसे होती नहीं है, ना इंस्टा पे कोई फॉलो कर रहा है, ना टेलीग्राम पे कोई फॉलो कर रहा है। और यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही देख लेते बिना सब्सक्राइब किए हुए। किसी यार दोस्त ने भेजा लिंक, देखा वीडियो, जय श्री राम, आगे उसको सब्सक्राइब नहीं करना होता आप लोगों को। तो सब्सक्राइब ही कर लो, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल जिससे बढ़ता रहे, और हम नित नई जानकारी आप लोगों को लेकर आते रहेंगे। कट ऑफ क्यों बढ़ा मैंने बता दिया, चिंता मत करो। ठीक है, जब जांच हो जाएंगी बाहरी राज्यों वगैरह की, तो उसमें फर्जी उर्जी मिले तो वही बात हो जाएगी बात में। ठीक है, इक्वल सी बात है, चिंता मत करो कोई भी। ठीक है ना, हम बैठे यार तुम लोगों के लिए जो इतनी अच्छी जानकारी निकाल करके आए। अब ये वीडियो बनाने के लिए ना कई घंटों तक सोचना पड़ा। प्रोविजनल लिस्ट देखी, प्रोविजनल लिस्ट के सारे बच्चे गिने क्या था, उसके बाद फाइनल लिस्ट को एनालिसिस किया, इनके गैप को पढ़ा। ठीक है, और जो फिर मन में आया कि हाँ ये एक्चुअल रीजन हो सकता, वो आपको बताया है। अब इतना जो होमवर्क है ना, शायद मुझे तो नहीं लगता नर्सिंग और पैरामेडिकल के वीडियोज़ में कोई करता होगा, और करता भी होगा तो वो अपना काम कर रहा होगा, लेकिन मैं अपने ढंग से हर चीज़ को एनालिसिस करता हूँ।
कल से लोग पूछे जा रहे थे कट ऑफ क्यों बढ़ गई, कट ऑफ क्यों बढ़ गई, अब एएनएम की बढ़ेगी क्या, जीएनएम की बढ़ेगी क्या। फिर कह रहा हूँ एएनएम की बढ़ेगा। नर्सिंग ऑफिसर डाउन, बाकी और डाउन होंगे, ठीक है। और किसी में अगर कुछ पॉइंट्स बढ़ भी गए तो भाई देख लो, उस टाइम पे बता देना कुछ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।